नमस्कार मित्रों। माता सीता धरती पर क्यों समा गई थी? वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड के अनुसार प्रभु श्री राम के दरबार में लव और कुश राम कथा सुनाते हुए हैं। सीता के त्याग और तपस्या का वर्णन सुनकर भगवान श्री राम ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया, यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वो आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करे और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। ये संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। माता सीता की दीनहान दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर आया और वो शोक से विफल हो आंसू बहने लगे। वाल्मीकि बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि माता सीता पवित्र और सती हैं। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। कभी मद भीषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या है तो मेरी संपूर्ण तपस्या भी नष्ट हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथ पूर्वक आपकी अपनी निर्दोषता का आश्वासन देंगी। तपस्वित श्री राम सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और उपस्थित जन समूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके सामने अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुवंशी जी के अधिक कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के स्वरूप भगवान पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, जिसमें से एक सिंहासन निकला। उसी के साथ पृथ्वी की अतिदृष्ट देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बैठा लिया। देखते देखते सीता सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गई। सारे दर्शक, सारे दरबारी अभूतपूर्व दृश्य से देखते रह गए। इस संपूर्ण घटना के राम को बहुत दुख हुआ। इसके नेत्र में प्रभु बहाने लगे। वो दुखी होकर बोले, मैं जानता हूँ, मैं वासुदेव, तुम भी सीता की सच्ची माता हो। राजा जनक ने हल जोतते हुए तुमसे यही कहा था को पाया था, परंतु तुम मेरी सीता को मुझसे लौटा दो या मुझे भी अपनी गोद में समा लो। श्री राम को इस प्रकार विलाप करते देख ब्रह्म देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार में संतर्क देकर समझाया। इसके बाद अनेकों वर्ष तक राज्य करने के बाद राम जी भी भाइयों और कुछ अयोध्या वासियों समेत सरजू में उतर गए और एक एक करके सब वैकुंठ धाम पहुंच गए। इससे पूर्व उन्होंने लोपुरी नगर में राज्य दिया, जबकि कुछ अयोध्या का राज्य सिंहासन सौंपा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।